यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एनजेपी से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन जो कि गुवाहाटी तक जाएगी, लेकिन हम लोग कामाख्या स्टेशन उतरने वाले हैं क्योंकि हमें माँ कामाख्या के दर्शन करना है। मैं, मेरी मम्मी और मम्मी की सहेली। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ट्रेन में बैठने के कुछ देर बाद ही हमें नाश्ते के रूप में सबसे पहले हमें चाय और बिस्किट सर्व किया जाता है। ये जो आप लिट्टी देख रहे हैं, ये लिट्टी जो है मैं अपने घर से लेकर गया था, जो कि काफी स्वादिष्ट बना था। तो सोचा कि क्यों न लिट्टी जो बनाई हुआ है तो इसे लेकर के जाया जाए और इसे सफर में एंजॉय किया जाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरी मम्मी और आंटी जो है चाय का मजा लेते हुए ट्रेन में पूरी अच्छी तरह से बैठ चुकी है। और आंटी का जो था यह सफ़र, ये पहला सफ़र था, मम्मी का यह दूसरा सफ़र था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। सब हम लोग सुबह वहाँ पे करीब 11:30 बजे पहुँच गए थे। 11:30 बजे पहुँचने के बाद स्टेशन से हमें कामाख्या माँ यानी कि कामाख्या जो मंदिर है वहाँ आने में हमें आधे घंटे का समय लग गया। उसके बाद हम लोग फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद हम लोग मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करने के समय जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो दिया, अगरबत्ती, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप मंदिर के बाहर ही जलाने का ऐसे प्रावधान है, अंदर इसे आप नहीं जला सकते हैं। आप घर से चढ़ाने के रूप में तिल का तेल या फिर कोई भी पूजा के रूप में जो तेल जो वहाँ पे समर्पित किया जाता है उसे आप अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाइन जो है काफ़ी लंबी कतार लगी हुई थी। जनरल का जो लाइन है इसमें दो तरह का लाइन लगता है, एक है जनरल लाइन और एक है आपका वीआईपी लाइन। जनरल का जो लाइन है वो रात को 12 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है लाइन लगना, जो कि सुबह 5-6 बजे तक क्रमबद्ध तरीके से पूरे दिन भर इसका लाइन का जो क्रम है वह चलता रहता है। लेकिन जो वीआईपी जो लाइन है वो दिन में 2 बार लगता है और केवल 100 टिकट ही इसमें मिलते हैं। पहला सुबह 3 बजे से लाइन लगना पड़ता है, जिसका वो जो ये जो काउंटर आप देख रहे हैं, वेटिंग हॉल जो लिखा हुआ है, ये जो काउंटर है ये खुलता है सुबह 6 बजे और दूसरा जो खुलता है वो शाम को मतलब दोपहर में 1 बजे काउंटर खुलता है, जिसका शुल्क आपका लिया जाता है 501 रुपए। तो मैं यहाँ पे देख लिया, काउंटिंग कर रहा था कि मैं जो है 100 के अंदर में मेरा जो नंबर है वो आता है या फिर नहीं आता है, क्योंकि 100 से अधिक जो टिकट है वह यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो वीआईपी टिकट के लिए 2 सुविधा है। एक आप क्या कर सकते हैं, एक आप मॉर्निंग में लग सकते हैं लाइन 3 या 4 बजे सुबह, जो कि काउंटर सुबह 6 बजे खुलेगा और उसके बाद आप मंदिर परिसर में प्रवेश कर पाएंगे। और वीआईपी लाइन के लिए आपको वेटिंग हॉल बनाया गया है, जहां पे आप 2 से 3 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद मंदिर का द्वार खुलेगा, जिसमें आप एक एक करके लाइन करके क्रमबद्ध तरीके से मंदिर परिसर में आप प्रवेश करेंगे। और दूसरा जो है वो दोपहर के 1 बजे जो काउंटर खुलता है, फिर उसके बाद आपको वापस से वेटिंग हॉल में बिठा दिया जाएगा और 3 बजे से फिर आपका जो हॉल है, हॉल से वेटिंग हॉल से निकाल करके आपको लाइन में लगा दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि माँ जो कामाख्या है, जो कि गुवाहाटी शहर में बसा हुआ है। कामाख्या मंदिर का इतिहास सच में रहस्यमय, शक्तिशाली और बेहद रोचक है। अगर आप असम की आध्यात्मिक पहचान जानना चाहते हैं तो कामाख्या मंदिर उसका दिल है। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी गुवाहाटी के नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है। कामाख्या मंदिर का संबंध माता सती की कथा से जुड़ा है। मान्यता है कि जब राजा दक्ष ने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। दुखी होकर शिव सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए ताकि शिव का क्रोध शांत हो सके। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। माना जाता है कि कामाख्या में माता सती का योनि भाग गिरा था, इसलिए यह मंदिर शक्ति और सृजन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। 8वीं-9वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण माना जाता है। 16वीं शताब्दी में बंगाल के मुस्लिम शासक कला पहाड़ ने इसे नष्ट कर दिया था। बाद में 1565 ईस्वी में कोच वंश के राजा नर नारायण और उनके भाई चिला राय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। आज जो मंदिर दिखाई देता है वह मुख्य रूप से उसी पुनर्निर्माण का परिणाम है। कामाख्या मंदिर का सबसे प्रसिद्ध पर्व अंबुबाची मेला है। हर साल जून महीने में यह माना जाता है कि माता कामाख्या रजस्वला यानी कि मासिक धर्म होती है। यह 3 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और चौथे दिन विशेष पूजा अर्चना
के बाद ही दर्शन शुरू होता है। यह परंपरा नारी शक्ति और प्रकृति के चक्र का सम्मान करती है। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ कोई देवी की प्रतिमा नहीं है। गर्भगृह में प्राकृतिक शिला रूप में योनि आकृति की पूजा होती है, जहाँ से हमेशा जल प्रवाहित होता रहता है। यह तांत्रिक साधना का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे आप दिया को जला सकते हैं, अगरबत्ती भी दिखा सकते हैं, क्योंकि अंदर में इसकी किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं मिलता है। और जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे एक ये मंदिर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसी मंदिर के पीछे नारियल फोड़ने का स्थान बनाया गया है, जहाँ पे आप नारियल को फोड़ करके आप उसके जल को यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं और साथ में उस प्रसाद को भी लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का धूप, अगरबत्ती, बत्ती या फिर दिया जलाने का प्रावधान नहीं किया गया है। कामाख्या मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि शक्ति, रहस्य और आस्था का अद्भुत संगम है। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा कि ये जो है भारत की धरती पर कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिनका इतिहास सिर्फ पत्थरों में नहीं, बल्कि आस्था और रहस्य में लिखा गया है। असम के गुवाहाटी शहर की नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर उन्हीं पवित्र स्थानों में से एक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यही जो मंदिर अभी हम लोग, ये जो आप देख रहे हैं कि ये वेटिंग हॉल है, जहाँ पे वेटिंग करने के लिए 2 कमरे बनाए गए, एक नीचे फ्लोर में और एक फर्स्ट फ्लोर में, जहाँ पे संख्या अगर अधिक हो जाती है तो उन्हें सबसे पहले ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट किया जाता है, उसके बाद नीचे वाले कमरों में। तो वेटिंग हॉल के ठीक सामने ही ये एक मंदिर है जो कि बहुत ही भव्य और सुंदर आकृति से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि माँ कामाख्या मंदिर का, जैसा कि मैंने बताया कि अंदर में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिमा नहीं है, तो बाहर में ही अलग अलग जो प्रतिमा है और ज्योति है, दिया है, जो जलाया जाता है माँ के याद में, यानी कि माँ के लिए। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि सामने ये जो बहुत ही सुंदर मंदिर का जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये सामने अवस्थित है। फिर उसके बाद हम लोग सीढ़ी की सहायता से हम लोग ऊपर जाते हैं वेटिंग हॉल में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वेटिंग हॉल कम से कम हम लोगों को 2 घंटे तक वेट करना पड़ा, यानी कि 1:20 से लेकर के लगभग 3 सवा 3 बजे तक हमें यहाँ वेट करना पड़ा। इसी तरह से लाइन में सभी लोग बैठे रहते हैं और एक एक करके आगे से लाइन जो है वह खुलती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरी मम्मी और आंटी यहाँ पे बैठी हुई है। हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं 1 से 1.5 घंटे करीब। वेट करने के बाद हम लोग जो है आगे मंदिर में प्रवेश करने के लिए सबको यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये जो लाइन है, 1 बजे काउंटर खुलता है। ध्यान रखिएगा, दोपहर में अगर आपको दर्शन करना है, शाम को अगर दर्शन करना है तो सुबह आपको 1 बजे काउंटर खुलता है। VIP जो टिकट जिसे कहा जाता है, जिसका शुल्क 501 रुपये है, और सुबह 6 बजे काउंटर खुलता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सभी लोग, सभी श्रद्धालु जो हैं, असीम अनुकंपा, असीम साधना के साथ माँ कामाख्या के दर्शन के लिए सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जनरल की लाइन सुबह लगती है, जो कि काफ़ी लंबी होती है, जहाँ पे लाइन लगने के लिए कम से कम 6 से 9 घंटे तक का वेट करना पड़ता है। उसके बाद ही माँ कामाख्या का आपका दर्शन संभव हो पाता है, जिसके लिए आपको सुबह जाकर के कतार में खड़ा होना होगा, जिसके लिए किसी भी प्रकार का जनरल लाइन के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। पहले शायद 2 रुपये लिया जाता था पर आदमी, लेकिन अब वो भी असम सरकार ने उसे पूरी तरह से बंद कर दिया है। यानी कि जनरल लाइन के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तो आप इस तरह से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, माँ कामाख्या के दर्शन कर सकते हैं, जिसके लिए 2 लाइन का प्रावधान है, एक जनरल लाइन और एक है आपका VIP लाइन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग लाइन में 3 बजे काउंटर, 3 बजे जो गेट है वो ओपन कर दिया जाता है लाइन के लिए, और एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं माँ कामाख्या के दर्शन के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से ये जो 2 लाइन जो बटा हुआ है, एक लाइन आपका जो उस तरफ जो दिखाई पड़ रहा है वो आपका जनरल लाइन है, और ये वाला जो लाइन है ये VIP लाइन है, जिसमें समय जो है काफ़ी कम, तो मैं नहीं बोलूँगा, लगभग कम से कम 4 घंटा तो लग ही जाता है आपको दर्शन करने में। और जनरल लाइन में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, जिसके लिए आपको सुबह लाइन लगना पड़ता है। कई लोग तो रात भर खड़े रह जाते हैं, 12 बजे 11 बजे से भी लोग खड़े रह जाते हैं, और सुबह उनको दर्शन होता है 8 बजे 7 बजे। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि लाइन जो है, और ऐसा कभी भी नहीं है कि माँ कामाख्या के दर्शन के लिए जो इस दिन भीड़ कम रहता है, अगले दिन भीड़ ज़्यादा रहता है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। हर दिन आपको ऐसा लगेगा कि हर दिन भीड़ ही रहता है, और न केवल
भारत से बल्कि मैंने यहाँ पे देखा है कि देश विदेशों से भी लोग यहाँ पे आते हैं माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए। और भारत के अलग अलग कोने से, चाहे वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो या फिर गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक हो, सभी लोग आते हैं और माँ कामाख्या का दर्शन करते हैं। और यहाँ उनकी असीम अनुकंपा, उनकी साधना में लीन होकर के अपनी सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि माँ कामाख्या जो है किसी को भी यहाँ पे मतलब उनके मन की मुराद को पूरा अवश्य करती है। और मंदिर के अंदर की बात, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अंदर में जो है आपका कैमरा ले जाना मना था, आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं या फिर आप फोटो भी क्लिक नहीं कर सकते हैं। तो दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर जो है अलग अलग प्रकार की जो मूर्तियाँ बनी हुई है, भगवान शिव शंकर की मूर्तियाँ बनी हुई है, भगवान गणेश भगवान जी हैं, अलग अलग देवी की मूर्ति बनी है जिसका हम लोग दर्शन कर रहे हैं। और एक एक करके हम लोग पूरे मंदिर की जो है वो परिक्रमा हम लोग करते हैं। जिस तरह से देख रहे हैं कि तमाम श्रद्धालु जो हैं वह यहाँ पर अवस्थित हैं। तमाम तरह के साधु संत भी यहाँ पे आते हैं जो कड़ी तपस्या और साधना में तंत्र मंत्र विद्या का अनुकरण करते हैं। और जिसके साथ ही माँ कामाख्या मंदिर को एक तीर्थ स्थल ही नहीं बल्कि शक्ति, प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम भी माना गया है। यहाँ आकर आपके मन को काफी शांति मिलेगी और एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होगा। मंदिर परिसर में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो सच में मानिए आपको एक अलग ही तरह की ऊर्जा प्रवाहित होगी। ऐसा लगेगा कि आप सच में माँ के दर्शन के लिए माँ के समक्ष जो है खड़े हैं। और आप कुछ भी मांगेंगे माँ से तो माँ आपको नाराज या फिर माँ आपको किसी भी प्रकार का दुखी नहीं करेगी, आपकी मनोकामना को सुनेगी और मनोकामना को पूर्ण भी करेगी। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि दर्शन करने के बाद हम लोग रात्रि के समय करीब 7:30 या 8 बज रहे होंगे। मंदिर परिसर के बाहर ही हम लोग को लॉज मिल गया था। करीब वहाँ पे हमें 1000 रुपये लगा था एक दिन का किराया। और जैसा कि देख रहे हैं कि मंदिर परिसर के अंदर में ही, जैसा कि ये देख रहे हैं, ये वाला जो परिसर है ये मंदिर जाने का मुख्य द्वार यहीं से शुरू होता है। और मंदिर के बगल में ही हमें लॉज मिल गया था। और मंदिर के ठीक बाहर ही अलग अलग तरह के प्रसाद के लिए अलग अलग दुकानें लगी हुई हैं, पूरी तरह से सजी हुई हैं। और ये जो दुकानें हैं रात भर खुली रहती है, 24 घंटा खुली रहती है, कभी भी बंद नहीं होती है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो श्रद्धालुओं के लिए अपनी जो उनका जो त्याग है, उनके जो मतलब कि वो अलग अलग तरह से वो लोग शिफ्ट बांट लिए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई पूजा सामग्री लेने में या फिर उनको कोई किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके बाद रात्रि के समय कुछ नाश्ता करने के बाद, कुछ खाना खाने के बाद मम्मी ने कहा कि थोड़ा सा चाय पीते हैं। तो मम्मी और आंटी दोनों जान बैठी हुई है। ये कुल्हड़ चाय बिक रहा है जिसका शुल्क हमसे लिया गया था 20 रुपये पर कप। तो 2 जन थे, मम्मी और मेरी आंटी, जिन्होंने चाय का लुत्फ उठाया। उसके बाद हम लोग सोने के लिए चले गए। अगले दिन फिर हम लोग सुबह उठे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग फूल जो है पूरी तरह से सज चुकी है। माँ उसे बहुत ही गौर से देख रही है कि कमल के फूल के साथ में माँ की जो थाली है चढ़ावे के लिए वह तैयार हो चुकी है। सुबह के करीब 7 बज रहे थे, 7 सवा 7 बज रहा था। तो हम लोगों ने सोचा, हम लोग नहा धोवा के रेडी हो गए थे क्योंकि हम लोगों को उमानंदा टेम्पल का दर्शन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद।